विषय आइए प्रारंभ करते हैं। 12वीं कक्षा राजनीति शास्त्र विषय का खंड व पाठ संख्या 5। राजनीति शास्त्र खंड व पाठ संख्या 5 का नाम है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। उत्तर शीत युद्ध काल मतलब 1950 के दशक के बाद आप कह सकते हैं कि 1960 ईस्वी के बाद दक्षिण एशिया के राजनीति में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया, उसी बदलाव या परिवर्तन के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारी चर्चा होगी पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में? पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान जिसका मतलब होता है स्वच्छ स्थान। पाकिस्तान जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध स्थान। और आपको यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान शब्द की रचना 1933 में चौधरी रहमत अली नामक एक व्यक्ति थे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। और उन्होंने भारत के कुछ राज्य थे उस समय, भारत के उस समय कुछ राज्य थे जैसे सिंध। भारत के कुछ राज्य नाम आता है सिंध, कश्मीर। सिंध के बाद आता है क्या? कश्मीर। कश्मीर के बाद आता है पंजाब। क्या नाम आता है? पंजाब। सीजो कर दीजिए। पंजाब। पंजाब के बाद अगर हम बात कर लें अफगान। अफगान तो सिंध, कश्मीर, पंजाब, अफगान, इन 4 प्रांतों में जो मुस्लिम बाहुल्य, मुसलमानों के अधिकता वाला जिला था, उन्हीं जिला को मिलाकर चौधरी रहमत अली नामक एक विद्वान ने पाकिस्तान शब्द को निर्माण करने की बात किया था। इसमें लिया था सिंध का एस, कश्मीर का के, पंजाब का पी, अफगान का ए, PAKS। इन 4 प्रांतों के मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका था, जो जिला था, उनको मिलाकर पाकिस्तान को बनाने की क्या की गई? बात की गई। हालांकि पाकिस्तान का अपना कोई इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास ही पाकिस्तान का इतिहास है। क्योंकि भारत का ही अंग था पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना, आपको बता दें, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे हम 3 जून योजना भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के द्वारा पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? अलग हो गया।
और भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान भारत से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और आपको बता दें, पाकिस्तान अलग हो जरूर जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 ईस्वी में सीमा रेखा बनता है। उस सीमा रेखा का नाम क्या होता है? रेड क्लिफ। क्या नाम होता है? भारत और पाकिस्तान को के बीचों बीच किसी प्रकार का विवाद न हो विश्व में, इसलिए सीमा रेखा बना दिया सर रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज पदाधिकारी ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। और रेड क्लिफ लाइन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अच्छा, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, लेकिन मैं वर्तमान पोजीशन बता रहा हूं। भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीनों राज्य, और उसके बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख, ये 2 संघ शासित राज्य हैं। बात समझ गए? लद्दाख की भी सीमा सटी है पाकिस्तान से। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से क्या है? सटे हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है, बांट दिया गया है, इसलिए दोनों को अलग अलग मैं कर दिया हूँ। तो 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान से सटी हुई। पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली एक रेखा है रेड क्लिफ। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली एक और रेखा है गुजरात में, नाम है सरक्रिक। कहाँ पड़ता है? सरक्रिक। पाकिस्तान 2 को बना। पाकिस्तान कितने बने? 2। पाकिस्तान 2 बने। एक बना भारत के उत्तर पश्चिम में, एक बना भारत के उत्तर पश्चिम में, जिसकी राजधानी बनी शुरू में लाहौर, आज इस्लामाबाद है। कहाँ है? पाकिस्तान 2 बने। एक का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या नाम था? और पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान 2 बने। एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, राजधानी कहाँ थे? और बाद में इसकी राजधानी 1966 में राजधानी कहाँ कर दी गई? और एक और पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। गलत सही? और आपको बता दें 1956 में पाकिस्तान का संविधान बन गया और लागू भी हो गया। मतलब पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, पाकिस्तान का शासन संविधान बनकर तैयार हो गया, 1956 में लागू भी हो गया, और संविधान के द्वारा पाकिस्तान को संसदीय शासन व्यवस्था,
संविधान के द्वारा पाकिस्तान में कैसा शासन अपनाया गया? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। कोई दिक्कत? और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के जो पहले पीएम बने, क्या नाम था? लियाकत अली था। पाकिस्तान जब बना तो शर्त हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में एक सौदा हुआ, एक तय हुआ। दोनों ने एक समझौता किया। समझौता क्या किया कि हम दोनों इंडिया के दो हिस्से में हैं, एक इंडिया के पश्चिम हिस्सा में है, दूसरा इंडिया के पूर्व हिस्सा में है। हम दोनों में हमेशा विचारधारा मिलती रहे, किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए जरूरी यह है कि हम सब मिलजुल कर शासन करें। और तय ये हुआ कि 5 वर्ष पश्चिमी पाकिस्तान का जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी था, PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उस समय वही वर्चस्व में था, ये शासन करेगा। और अगले 5 वर्ष पूर्वी पाकिस्तान का एक सबसे प्रमुख पार्टी थी आवामी लीग, गलत है सही, वो शासन करेगा। बात हो गई 1956 में संविधान लागू हो गया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य, कहानी 1958 की है। कब की है? 1958 की कहानी है। इस समय पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे अयूब खान थे। अब हो गया, बात वही है, फील्ड मार्शल, वो सब सेना का टाइटल होता है। अयूब खान थे। इन्होंने जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को पदच्युत कर दिया, पद पर से क्या कर दिया? हटा दिया। और पद पर से हटाने के बाद संसदीय व्यवस्था को समाप्त करके 1958 में अध्यक्षीय व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं सैनिक शासन को अपना लिया। और यहाँ के इस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? हाँ, सिकंदर मिर्जा। क्या नाम था? सिकंदर मिर्जा इनका नाम था। उस समय जो पीएम थे नाम था चुंदड़ीगढ़। ये थे राष्ट्रपति और पीएम कौन थे? चुंदड़ीगढ़। सिकंदर मिर्जा 1958 में क्या किया? अयूब खान को सपोर्ट किया। संसदीय व्यवस्था समाप्त हो गई। अब संसद शासन नहीं चलाएगा, एक अध्यक्ष होगा जो राज्य का शासन व्यवस्था चलाएगा, और वह अध्यक्ष सेना का आदमी होगा। ऐसा सिकंदर मिर्जा ने किया और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सिकंदर मिर्जा को पद से हटा दिया और सत्ता किसके हाथ में दे दिया? अयूब खान के हाथ में सौंप दिया। और 1963 में, कब? 1963 में नया संविधान लागू हुआ। किसका? पाकिस्तान का। और इस संविधान में पाकिस्तान को अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश घोषित कर दिया। लेकिन जैसे संसदीय व्यवस्था समाप्त हुआ, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। याद रखेंगे, दुनिया में शासन का सबसे बढ़िया अगर कोई तौर तरीका है तो वह है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, सॉरी लोकतांत्रिक या संसदीय। और जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती है, एक लाइन में लिख लो, वहाँ पर जनता के गला को घोटा जाता, दबाया जाता है। राज्य नहीं, अराजकता हो जाती है। आप जाके नहीं जानना देखना है तो आप जाओ उत्तर कोरिया में देख लो, वहाँ जनता को कैसे टॉर्चर किया जाता है। उससे पहले आपके म्यांमार में, वहाँ भी सैनिक शासन बहुत वर्षों तक रहा है, थान स्वे,
और भी कई थे, लाइसेनिया करासी, ये लोग तो वहाँ के तानाशाह बना करते थे। कितना टॉर्चर किया, हमको लगता है वही तानाशाही का ही परिणाम है। कौन मुसलमान? रोहिंग्या शायद कहीं ना कहीं उस कड़ी से जुड़ा हुआ है। लीबिया का देख लीजिए, कई ऐसे देश हैं जहाँ तानाशाही शासन है और जनता का क्या हश्र होता है। कभी ऐसा मौका न मिले इंडिया के। गलत है सही? 63 में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन बहुत दुख की बात है सितंबर 1965 में, आप सबको पढ़ा चुका हूं पहले ही कि 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में भारत चीन से क्या हो गया? पराजित हो गया, हार गया। पाकिस्तान को लगा कि भारत की पराजय हो गई है, इसकी स्थिति दबाडोल है, अगर अभी प्रहार करेंगे तो हम भी इसे क्या कर देंगे? हरा देंगे। और ये जो रेड क्लिफ वाला मुद्दा है, पीओके वाला जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, हम बलपूर्वक समाधान कर लेंगे। सर क्रीक वाला जो विवाद है, गुजरात सीमा में विवाद है पाकिस्तान से, सर क्रीक वाला मुद्दा पर भी वहाँ कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, वो भी पाकिस्तान का था, मेरा है, हमारा सीमा में है, जबकि सर क्रीक रेखा खींचा गया है। खैर, जो गुजरात में भी कुछ जमीन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में विवाद है, और जम्मू कश्मीर वाला विवाद तो संसार के सामने प्रकट है, छुपा हुआ तो है नहीं। देखा कि इंडिया चीन से हारा हुआ है, इसकी स्थिति कमजोर है, आर्थिक, सैनिक, सब दृष्टिकोण से कमजोर हो चुका है, तो क्यों ना एक बार बल प्रहार किया जाए। और यही सोचकर पाकिस्तान सितंबर 1965 में कितना बुद्धिमानी से काम किया कि गुजरात पर भी आक्रमण किया, गुजरात के सीमा पर भी, और जम्मू का 2 जगह सेना को भेज दिया चुपके से। इसलिए लगा जब तक इंडिया का सेना आएगा तब तक हमारी सेना यहाँ भी आया था, ये हो जाएगा। लेकिन शायद इन्हें ये पता ही नहीं था कि जैसे इमरान खान से पूछा किसी ने, हम हाल की बात बता रहा हूँ, कि आप सारे कोरोना वाले के एक रूम में रखते हैं, फिर टेस्ट कैसे करते हैं? तो कहा कि सबको रखते हैं, इसलिए जो मर गया वो कोरोना पॉजिटिव है, और जो नहीं मरा समझे कोई निगेटिव है। तो उन्हें अपनी जैसी व्यवस्था इंडिया को भी लगा। मेन फोकस था जम्मू कश्मीर उनको। हमारी सेना ऑलरेडी वहाँ अलर्ट थी, घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत के पीएम उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। 65 के लड़ाई के समय हमारे पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनके लिए समझो अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। 1962 के लड़ाई में हमारे नेहरू जी तो नाक कटवा दिए इंडिया का, क्योंकि वो तो सपनों में सोचते थे कि हमको चाउ एन लाई हम पर अटैक नहीं करेगा। उसी से हार्ट अटैक करके मर गए कि मेरा दोस्त कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन दोस्त तो था गद्दार। बात समझ गए? सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये देख रहे थे कि शास्त्री तो गया, क्योंकि राजनीतिक सूझबूझ शायद इनके अंदर उतना नहीं था। यहाँ मन था तो मोरारजी देसाई कि हम बन जाए। इनको तो बिना विभाग का मंत्री बना दिया गया था। लेकिन प्रतिभा मोरारजी देसाई को न रखे। लाल बहादुर शास्त्री की शादी हुई है, बाल बच्चे भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके बारे में केबीसी ने प्रश्न पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री विवाह में अपने दहेज में क्या डिमांड किए थे। केबीसी का प्रश्न था, चरखा मांगे थे। नहीं, प्रश्न कुछ मुद्दे की बात है
केबीसी में पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, कि लाल बहादुर शास्त्री दहेज में क्या डिमांड किए थे, तो क्या मांगे थे, चरखा। और ये गांधी जी के विचारधारा के पूरी सपोर्टर। और जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ, क्या संजोग है कि इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ है। वर्ष अलग है, तारीख एक है। लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे, साहस और धैर्य से काम लिया। हमारा कृषि भी बर्बाद हो चुका था, मानसून फेल हो गया था, चीन से लड़ाई में क्या हो गए थे, हार गए थे, स्थिति बहुत नाजुक थी। अमेरिका से गेहूं हम डिमांड किया, अमेरिका नहीं दिया, समझौता किया। PL 464 योजना के तहत हमको दिया, वो गेहूं दिया, खराबे दिया, लेकिन मजबूरी थी, जनता को खिलाना था। इस विषम परिस्थिति में जब हमारी स्थिति बहुत डबाडोल थी, पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया। और आज भी कुछ नेता इंडिया के कहते हैं कि माफ कर दीजिए। बात बुझ गए, माफ कैसे कर दे। होशियार दुश्मन मजबूरी के समय अटैक नहीं करते हैं, गलत सही। जैसे 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस बने, तो गांधी से मतभेद क्यों हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उसकी स्थिति अभी खराब है, नाजुक है, हम यहाँ प्रहार करके उसको हटा सकते हैं। गांधी ने कहा कि नहीं, शत्रु जब विषम परिस्थिति में हो तो उसको भी थोड़ा संभलने का मौका देना चाहिए। क्या और भी बहुत सारी बातें थी। शास्त्री ने क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और जय जवान जय किसान के नारा के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा देकर इन्होंने किसान और जवान मतलब सेना दोनों के मनोबल को बढ़ाया। परिणाम ये हुआ कि भारत की जो सेना थी, भारत का जो जवान था, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक प्रवेश कर गई। उसके लाहौर तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को क्या कर दिया, लहरा दिया। अब आपको बता दें 1961 के लड़ाई में नेतृत्व कौन कर रहा था, और इंडिया का बड़ी बुरी तरह पराजित हुआ। बहुत ऐसे पराजित हुआ कि अयूब खान को सत्ता से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा, सत्ता से क्या करना पड़ा, हटना पड़ा। और अयूब खान के बाद एक नया पीएम आ गए, कौन आ गए। 1965 के लड़ाई में जब पाकिस्तान इंडिया से क्या हो जाता है, हार जाता है, तो अयूब खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। और अयूब खान के जगह किसको, याहिया खान क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। कोई दिक्कत। और याहिया खान जब राष्ट्रपति बने, स्थिति सामान्य होने लगी। और कहानी 1970 की है। कब की, पाकिस्तान में क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। समझौता के अनुसार 1970 में पाकिस्तान का पीएम अवामी लीग का, किसका, अवामी लीग बांग्लादेश में है, अवामी लीग का कोई नेता को पीएम बनना चाहिए। कोई दिक्कत। लेकिन और अवामी लीग के नेता इस समय कौन थे, सब जानता है, शेख मुजीबुर रहमान। ये थे अवामी लीग के इस समय के प्रमुख नेता। नियमतः शेख मुजीबुर रहमान को 1970 में
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शेख मुजीबुर रहमान के किसका प्रधानमंत्री पद का अनदेखी कर दिया और इसको पीएम मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसे शेख मुजीबुर रहमान बड़ा दुखी हो गए और दुखी ऐसे हुए कि इन्होंने 26 मार्च कब 26 मार्च 1971 को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को हाँ स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने की क्या कर दी, घोषणा कर दिया ना। यहाँ तो सिद्धांत का कोई बातें नहीं है, इसलिए हम पूर्वी पाकिस्तान नहीं, हम क्या रहेंगे, बांग्लादेश। हम अपने एक नया देश की घोषणा करते हैं और विद्रोह कर दिया। विद्रोह ऐसा भयावह हो गया कि पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के जो याहिया खान थे, इस समय याहिया खान के नेतृत्व में हाथ में नेतृत्व था। याहिया खान क्या किए कि शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को दंडित करने के लिए पाकिस्तान से किसको भेज दिया, सेना भेज दिया और कहा कि जाओ जो भी विद्रोह कर रहा है उन सारे विद्रोहियों का दमन करो, दबाओ, मारो, पीटो। और शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों का पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने बलपूर्वक दबाने का काम किया। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान बांग्लादेश की कहानी मैं बता दूं, ऐसा देश है जिसके 3 तरफ से इंडिया है। गलत कि सही? इसके पश्चिम में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, उत्तर में भी पश्चिम बंगाल है ही, पश्चिम में आओ, सॉरी पूरब में आओ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इतनी राज्य की सीमाएं सटी हुई है। जब शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को मारा पीटा जाने लगा, उनकी हत्याएं की जाने लगी, तो शेख मुजीबुर रहमान के समर्थक और खास करके बांग्लादेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ जनजाति रहते हैं, उनका नाम है चकमा जनजाति। कई बार पूछा गया है चकमा जनजाति कौन देश में है, बांग्लादेश में। ये बौद्ध धर्म को मानती है। मतलब ये लोग इंडिया के सीमा में भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको जहां लगा सहूलियत, अपने प्राण को बचाने के लिए भागना प्रारंभ कर दिया। सौभाग्य की बात है इंडिया के लिए कि इस समय 1971 में इंडिया का पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के दुर्भाग्य की बात है, गलती की सही, इंडिया के लिए सौभाग्य और याहिया खान मतलब पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य और शेख मुजीबुर रहमान के सौभाग्य की बात है कि इंडिया का पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने याहिया खान को मैं संदेश दिया, सूचना दिया कि आप अपने देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखे, कायम रखे, क्योंकि आपके यहाँ अशांति है, इसका हमको क्षति हो रहा है। न होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने क्या कह दिया? ये हमारा निजी मामला है, ये हमारी आंतरिक स्थिति है, हमारे पर्सनल मामलों में, निजी मामलों में आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी कहा, अपने सैनिकों को पूरा परमिशन दे दिया कि ठीक है आप आओ, हम भी देख लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी से सपोर्ट मांगा कि हमारी आप सहायता कीजिए। इंदिरा गांधी यह कूटनीति चाल चल गई, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। कहा तुम्हारा जो मन है सोई होगा, तुम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हो ना, हम कर देते हैं। पाकिस्तान के बहुत सेना से, हालांकि इस युद्ध में
पाकिस्तान की सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका भी किया था। इंडिया की सहायता रशिया ने किया, एक से बढ़कर एक बेरा अमेरिका भेजा, तो रूस ने भी उस समय का सबसे बड़ा 7वां बेरा इंडिया के पक्ष में हिंद महासागर में आके उतार दिया था। लौट गया वापस, लेकिन आ रहा था ना। इंदिरा गांधी कही कि सबके लिए कितना हिरन हो जाएगा तो शेर अकेला जंगल में रहेगा। अब हिरन के लिए अपना झुंड बना के चले, काम चलेगा थोड़ी ना, समलट लेंगे हम। लेकिन फिर भी रसिया ने हमको सहायता किया, बिना मांगे सहायता किया। और अमेरिका ने किसको किया? पाकिस्तान को किया। दबाइल में चीनो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, दबेश्वर में। लेकिन संजोग क्या था, भारत इंदिरा गांधी के पक्ष में परमात्मा भी थे नहीं, और अन्य तो था ही। पाकिस्तान के सेना से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की बांग्लादेश की ओर जा रहा था। तो नियम आप लोग 10 क्लास से पढ़े हैं कि हर देश के समुद्री सीमा तक, अंदर तक 200 किलोमीटर तक अपना क्षेत्र होता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र होता है। बात समझ गए? अगर बिना परमिशन के उस सीमा के अंदर आप किसी देश का जहाज चाहे नाविक आ जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। संयोग से वही हुआ, पाकिस्तान वाला वो जहाज हमारे सीमा में क्या हो गया, बिना परमिशन के घुस गया। हमारे नौसैनिकों ने जहाज को कब्जा में कर लिया। सेना लोग तो कहा कि जहाज को ही नष्ट कर देते। 90,000 सैनिक उस जहाज में लदे हुए। अब किसी देश का एक बार में 90,000 सेना मर जाए तो उस देश को क्या होगी? इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, सैनिक की क्या गलती है? सेना तो अपने आदेश पालक होता है, स्वामी जो कहता है मानता है। सेना को कुछ क्षति मत पहुंचाओ। नहीं, जिसने परमिशन दिया, जिसने आदेश दिया, उसे ही क्यों न क्षति पहुंचाया जाए। सेना घेरा गया। और आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल नियाजी। कौन थे? जनरल नियाजी इस समय पाकिस्तान के क्या थे? और इंडिया के कौन थे? हाँ, इंडिया के कौन थे? जगजीत कौर। जब सेना पकड़ा गया तो उसकी मिचलाहट बढ़ गई। अब कहां से पकड़ेंगे हम? अंत में नियाजी हमारे जगजीत कौर से संपर्क साधे। कहा कि क्या करो, हमारे को माफ कर दीजिए, हम ये नहीं करेंगे। नियाजी हमारे जगजीत कौर के सामने आए, झुके, संधि पत्र पर, समझौता पत्र पर क्या कर लिए? ये कर लिए। और स्थिति ये हुई कि 1971 के लड़ाई में भी इंडिया जीत जाता है और इंदिरा गांधी के कूटनीतिक चाल से पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में बदल जाता है। ढाका को उसकी राजधानी बना दिया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इस लड़ाई के बाद 1972 में, पढ़ा दिया हूँ पहले ही, शिमला समझौता होता है। दोनों ने अमन, चैन, शांति व्यवस्था को स्थापित करने की नीति अपनाई। लेकिन कहा जाता है अन्यथा न ले। कुत्ता के लंगड़ी में कितनों घी लगा दो, लट्ठी बांध दो, आयरन कर दो, सीधा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान विश्व का ऐसा देश है जिसकी स्थापना के आज तक जितना दिन वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं रहा है, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर सैनिक शासन रहा है। पाकिस्तान माना नहीं। 71 की लड़ाई में याहिया खान को पद से हटा दिया गया और याहिया खान के बाद जियाउल हक, कौन है? हक है। कौन पीएम बने? भुट्टो पीएम बन गए। कौन भुट्टो? नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार के बाद बेनजीर भुट्टो आएगी। जुल्फिकार भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो संभाला। 1972 में पुनः नया संविधान आया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन
आगे चलकर स्थिति ऐसी आ गई कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया था। विश्व का पहला देश कोई जिसको आम जनता के सामने बीच सभा में मैदान में सैनिक शासकों ने क्या दे दिया, फांसी बंद एकांत में दिया जाता है, इसको बीच सभा में फांसी दे दिया 1987 में। और उसके बाद जियाउल हक यहाँ के क्या बने, राष्ट्रपति बन गए। इसको हत्या करने के बाद स्थिति सामान्य रहा। पुनः 1999 की कहानी है। कब की कहानी है सभी जानते हैं, 1999 की कहानी है। पाकिस्तान के पीएम थे परवेज नहीं, नवाज शरीफ, और सेना का अध्यक्ष गलत की सही, और परवेज मुशर्रफ थोड़ा सा सनकी दिमाग का था, सही होता तो करता ही नहीं। अरे हम ये मिट्टी वाला दीवार से टकराएंगे तो संभव है कि हम बच जाएंगे, अब ग्रेनाइट वाला दीवार से टकराएंगे। पाकिस्तान अगर इंडिया से टकराता है तो ओकरा से बड़का पागल किसको कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। माटी के दीवार में माथा ठोकोगे तो कुछ नहीं होगा, चोट लग रह जाएगा। पत्थर वाला में टकराओगे तो क्या फूटेगा। इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान के सैनिकों को क्या कर दिया, भेज दिया। और नवाज शरीफ को कहा कि आप सेना को लड़ने का आदेश दीजिए। नवाज शरीफ कहा कि नहीं, हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि है। लड़ाई होगा तो जानते हैं कि हम लड़ाई में हारबे करेंगे, क्यों ये घोषणा करें हम। सेना का वो अध्यक्ष था, नवाज शरीफ के बात को सुना, देखा कि हमारे पक्ष में तो है नहीं, अगर हम एकरो ना हटाएंगे तो हमारा सजा दिवा देगा, क्योंकि हम गलती किए हैं। तो नवाज शरीफ को उनके पद से क्या कर दिया, हटा दिया। और 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम कारगिल युद्ध कहते हैं, 99 में हुआ। और पुनः 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान में किसका शासन रहा, सेना का शासन। चुनाव नहीं कराता था ये, जनता बहुत विद्रोह किया। 2008 में क्या कराया गया, चुनाव किया। और पुनः 2008 से लेकर अभी तक यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। कब तक चलेगा गारंटी नहीं। गलत सही, क्योंकि इमरान खान भले ही पीएम है, लेकिन इससे अच्छा, और सॉरी अब तो हट गए, इमरान खान भले ही थे, लेकिन वह बाथरूम में जाने के लिए भी 2 आदमी से पूछ कर जाते थे। पहला सेना का अध्यक्ष और दूसरा आतंकवादी का दूसरा गाना, उससे क्या जाए, कहा कि नहीं जाओ, खड़े रहो। सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनको ही पद को छोड़ना पड़ा। और कहना है अभी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई सत्ता को आए हैं। देखिए कब तक चलता है ये पाकिस्तान का कंडीशन। अगले पाठ में पढ़ेंगे विवाद क्यों होता है इंडिया से, बाद में चर्चा।